सुप्रामेटल क्रेस्ट ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में, और सुप्रामेटल ट्रायंगल, सुप्रामेटल स्पाइन भी देखी जा सकती है। स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन sit in the interval between the styloid and the mastoid process. Medial to the styloid process, petrous part temporal bone में एक deep notch है जो together with the shallower notch on the occipital bone बना रहा है jugular foramen. ये stylomastoid और ये jugular foramen. Sphenoid bone और basilar part of the occipital bone behind है the posterior nasal aperture के, and in front of the foramen magnum. Pharyngeal tubercle एक small midline prominence है on the undersurface of the basilar part of the occipital bone के. Occipital condyle large rounded prominence है on the either side of the foramen magnum के. ये occipital condyle ये articulate करते हैं with the superior aspect of the lateral mass of the first cervical vertebra atlas के साथ. Hypoglossal canal for the transmission of the hypoglossal nerve anterosuperior है to the occipital condyle. एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एक मिडलाइन एलिवेशन है पोस्टीरियर टू द फोरामेन मैग्नम. ये सॉरी एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस ये होगी, ये कैस्ट एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल. सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन कर्व होंगे लेटरली फ्रॉम ईच साइड यहाँ से. अब हम क्रेनियल कैविटी पढ़ेंगे. क्रेनियल कैविटी में ब्रेन और सराउंडिंग मेनिंजेस, पोर्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व, आर्टरीज और वेन्स एंड वेनस साइनसेस. पहले वॉल्ट ऑफ द स्कल पढ़ेंगे. इंटरनल सरफेस ऑफ द वॉल शो करता है कोरोनल सेजाइटल लैम्डोइड सूचर साइनस. ये सुपीरियर सेजाइटल साइनस का ग्रूव है मिड लाइन में. और ईच साइड ऑफ द ग्रूव सेवरल स्मॉल ग्रेन्युलर पिट्स होती हैं जो लॉन्च करती हैं लैटरल लेक्यूनाई को एंड एरिकनॉइड ग्रेन्युलेशंस. सेवरल नैरो ग्रूव प्रेजेंट होते हैं फॉर द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मिडल मेनिंजियल वेसल. जैसे ही वो पास होती है अप द साइड ऑफ द स्कल फ्रॉम द फोरामेन स्पाइनोसम टू द वॉल्ट. अब हम पढ़ेंगे बेस ऑफ द स्कल. इंटीरियर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल डिवाइड होती है 3 क्रेनियल फोसा में, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर क्रेनियल फोसा सेपरेट होता है मिडल क्रेनियल फोसा से बाय द लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड. मिडल क्रेनियल फोसा सेपरेट होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से बाय द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. सबसे पहले पढ़ेंगे हम हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा. एंटीरियर क्रेनियल फोसा लॉन्च करता है फ्रंटल लोब ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर को. ये बाउंड होता है एंटीरियरली बाय द इनर सरफेस ऑफ द फ्रंटल बोन. पोस्टीरियर बाउंड्री इज द शार्प लेसर विंग ऑफ द स्फीनोइड बोन जो आर्टिकुलेट कर रही है लेटरली विद द फ्रंटल बोन और मीट कर रही है एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ द पैराइटल बोन पे एट द टेरियन. यहाँ पे होगा मीडियल एंड ऑफ द लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड बना रहा है एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस ऑन ईच साइड जो देर अटैचमेंट टू द टेंटोरियम सेरिबेला. मीडियन पार्ट ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा लिमिटेड है पोस्टीरियरली बाय द ग्रूव फॉर द ऑप्टिक कियाज्म. रिज्ड ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन बना रही है लेटरल फ्लोर ऑफ द फोसा और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन बना रही है फ्लोर मीडियली. क्रिस्टा के लिए एक शार्प अपवर्ड प्रोजेक्शन है एथमोइड बोन की इन द मिड लाइन फॉर द अटैचमेंट ऑफ द फार्क सेरिब्राई. Alongside the crista के लिए एक narrow slit है in the cribriform plate for the passage of the anterior ethmoidal nerves to the nasal cavity. Upper surface cribriform plate का support कर रहा है olfactory bulb को और small perforations in the cribriform plate permit करती है passage of the olfactory nerves. अब हम पढ़ेंगे middle cranial fossa. Middle cranial fossa consist कर रहा है small median part का और expanded lateral part का. Body of the sphenoid bone बना रही है median raised part और expanded lateral part form कनकेविटी ऑन द अदर साइड जो लॉन्च करते हैं टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ये बाउंड होता है एंटीरियरली बाय द लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड और पोस्टीरियरली बाय द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. लेटरली स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड एंड पैराइटल बोन. ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड और स्क्वामस एंड पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन बनाते हैं फ्लोर ऑफ द ईच लेटरल पार्ट ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा. स्फीनोइड बोन रिजेंबल करती है बटरफ्लाई को हैविंग अ सेंट्रली प्लेस्ड बॉडी एंड द लेसर एंड ग्रेटर विंग्स. बॉडी स्फीनोइड बोन की में कंटेंट है स्फीनोइड एयर साइनस जो लाइन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से और कम्युनिकेट करते हैं नेजल कैविटी से. ये वेट को ऑफ द स्कल को लाइटन करता है और वॉइस रेजोनेटर की तरह एक्ट करते हैं. एंटीरियरली ऑप्टिक कनाल है जो ट्रांसमिट करती है ऑप्टिक नर्व को, ये ऑप्टिक कनाल एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी जो ब्रांच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की टू द ऑर्बिट जाएगी. सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एक लार्ज स्लिट लाइक ओपनिंग है बिटवीन द लेसर एंड द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड और वो ट्रांसमिट करती है लैक्रिमल, फ्रंटल, ट्रोक्लियर, ऑक्यूलोमोटर, नेजोसिलियर एंड एब्डुसल नर्व को टुगेदर विद द सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन.
स्फीनोपेराइटल वीनस साइनस रन करता है मीडियली along the posterior border of the lesser wing of the sphenoid और drain होता है into the cavernous sinus. Foramen rotundum सिचुएट होता है बिहाइंड द मीडियल एंड ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, परफोरेट करता है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड को, ट्रांसमिट करता है मैक्सिलरी नर्व को फ्रॉम द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन टू द टेरिकोपैलेटिन फोसा. इसके अलावा यहाँ पे फोरामेन ओवेल है, पोस्टीरियर लेटरल टू द फोरामेन रोटंडम. ये परफोरेट कर रहा है ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड को, ट्रांसमिट कर रहा है लार्ज सेंसरी रूट एंड स्मॉल मोटर रूट ऑफ द मैंडिबुलर नर्व टू द इंफ्राटेम्पोरल फोसा में. लेसर पेट्रोसल नर्व आल्सो इसमें से पास होती है. स्मॉल फोरामेन स्पाइनोसम भी यहाँ पे है. ये कर रहा है पोस्टीरियर लेटरल टू द फोरामेन ओवेल और आल्सो परफोरेट कर रहा है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड को. फोरामेन ट्रांसमिट कर रहा है मिडल मेनिंजियल आर्टरी को फ्रॉम द इंफ्राटेम्पोरल फोसा इनटू द क्रेनियल कैविटी. आर्टरी रन करती है फॉरवर्ड लेटरली इन द ग्रूव इन द अपर सरफेस ऑफ द स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में और ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड. आफ्टर शॉर्ट डिस्टेंस आर्टरी डिवाइड होती है एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांच में. एंटीरियर ब्रांच पास होगी फॉरवर्ड अपवर्ड टू द टेरियन. यहाँ पे बोन डीपली ग्रूव होती है, एटर्नल होती है बाय आर्टरी फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर कि वो रन करे बैकवर्ड अपवर्ड ऑन द पेराइटल बोन. ये साइट है जहाँ पे आर्टरी इंजरी हो सकती है ऑन द बिलो ऑफ द हेड. पोस्टीरियर ब्रांच जो है वो बैकवर्ड जाएगी अपवर्ड अक्रॉस द स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन टू रीच द पेराइटल बोन. लार्ज एंड इर्रेगुलरली प्लेस्ड जो फोरामेन लेसरम है between the apex of the petrous part of the temporal bone and sphenoid bone. Inferior opening foramen lacerum की and life filled होती है cartilage से और fibrous tissue. Only small blood vessel pass होंगी through this tissue from the cranial cavity to the neck. Carotid canal open होता है to the side of the foramen lacerum में above the closed inferior opening. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर करती है फोरामेन से थ्रू द कैरोटिड कैनाल और इमीडिएटली टर्न होती है अपवर्ड टू रीच द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन में. और यहाँ पे आर्टरी टर्न होगी फॉरवर्ड इनटू द कैवर्नस साइनस टू रीच द रीजन ऑफ द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस. यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रन करेगी वर्टिकली अपवर्ड मीडियल टू द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस और इमर्ज होगी फ्रॉम द कैवर्नस साइनस. लेटरल देखें टू द फोरामेन लेसरम एक इंप्रेशन है ऑन द एपेक्स ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन फॉर द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन. ऑन द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द पेट्रस बोन पे दो ग्रूव हैं फॉर नर्व्स. लार्जर मीडियल ग्रूव है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के लिए, ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व है जो, और स्मॉलर लेटरल ग्रूव है फॉर द लेसर पेट्रोसल नर्व जो कि टिम्पेनिक प्लेक्सस की ब्रांच है. ग्रेटर पेट्रोसल नर्व एंटर करेगी फोरामेन लेसरम को डीप टू द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन और ज्वाइन करेगी डीप पेट्रोसल नर्व को सिंपैथेटिक फाइबर अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और बना देगी नर्व टू द टेरिगोइड कनाल. लेसर पेट्रोसल नर्व पास होगी फॉरवर्ड टू द फोरामेन ओवेल. एब्डुसन नर्व बेंड होगी शार्पली फॉरवर्ड अक्रॉस एपेक्स ऑफ द पेट्रस बोन मीडियल टू द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन. यहाँ पे लीव करेगी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को एंटर करेगी कैवर्नस साइनस में. आर्कोइड एमिनेंस राउंडेड एमिनेंस ऑन द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द पेट्रस बोन पे और ये कॉज होती है बाय द अंडरलाइंग सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल. टेगमेंट टिम्पेना थिन प्लेट ऑफ बोन है जो फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और एडजॉइन कर रही है स्क्वामस पार्ट ऑफ बोन को. फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड ये बनाती है रूफ ऑफ द मैस्टोइड एंट्रम, टिम्पेनिक कैविटी एंड ऑडिटरी ट्यूब. ये थिन प्लेट ऑफ बोन ओनली मेजर बैरियर है जो सेपरेट कर रहा है इन्फेक्शन एंड द टिम्पेनिक कैविटी फ्रॉम द टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. बॉडी स्फीनोइड बोन की बनाती है मीडियन पार्ट ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा. इन फ्रंट में सल्कस कियास्मेटिस है जो रिलेटेड टू द ऑप्टिक कियाज्म और लीड कर रहा है लेटरली टू द ऑप्टिक कैनाल ऑन इनसाइड. पोस्टीरियर टू द सल्कस एक एलिवेशन है जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलम सिलाई. बिहाइंड द एलिवेशन एक डिप्रेशन है सिला टर्शिका जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होगा. स्क्वायर प्लेट ऑफ बोन डोर्सम सिला बाउंड करता है सिला टर्शिका को पोस्टीरियरली. सुपीरियर एंगल ऑफ द डोर्सम सिला में दो ट्यूबरकल होंगे पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस जो देते हैं अटैचमेंट टू द फिक्स्ड मार्जिन ऑफ द टेंटोरियम सेरिबेला. कैवर्नस साइनस डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन. अब हम पढ़ेंगे लास्टली पोस्टीरियर क्लिनोइड फोसा. पोस्टीरियर क्लिनोइड फोसा डीप होता है, लॉन्च करता है पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन नेमली सेरिबेलम को, बोन को, मेडुला को. एंटीरियरली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन आगे बाउंड द फोसा. पोस्टीरियर बाउंड्री इंटरनल सरफेस ऑफ द स्क्वामस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन है. फ्लोर पोस्टीरियर फोसा का बनता है बाय बेसिलर कोंडाइलर स्क्वामस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन और मैस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. रूफ फोसा की बनती है बाय द फोल्ड ऑफ ड्यूरा टेंटोरियम सेरिबेला जो इंटरवीन करता है बिटवीन द सेरिबेलम बिलो एंड द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर अबव. फोरामेन मैग्नम ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल एरिया फ्लोर का और ट्रांसमिट करता है मेडुला और ओब्लोंगेटा को और सराउंडिंग मेनिंजेस असेंडिंग स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व को और दो वर्टिब्रल आर्टरीज को. हाइपोग्लोसल कैनाल हम देख सकते हैं ये सिचुएट होते हैं अबव द एंटीरियर लेटरल बाउंड्री ऑफ द फोरामेन मैग्नम और ट्रांसमिट करता है हाइपोग्लोसल नर्व को. जुगुलर फोरामेन लाई करता है बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड कोंडाइलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन के. ये ट्रांसमिट करता है फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स को.
एन एंटीरो पोस्टीरियर सीक्वेंस, सबसे पहले इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व एंड लार्ज सिग्मोइड साइनस. Inferior petrosal sinus descend करता है in the groove on the lower border of the petrous part of temporal bone to reach the foramen. Sigmoid sinus turn करेगा down through the foramen to become the internal jugular vein. यह है groove for the sigmoid sinus और ये for the transverse sinus. Internal acoustic meatus pierce कर रहा है posterior surface of the petrous part of temporal bone को. ये ट्रांसमिट करता है vestibulocochlear nerve को और मोटर एंड सेंसरी रूट फॉर द फेशियल नर्व. ये आ गया हमारा इंटरनल एकॉस्टिक मेटस. द इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट रन कर रहा है अपवर्ड इन द मिड लाइन पोस्टीरियरली फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम से टू द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. स्मॉल फाक्स से ही बेला अटैच होता है इस क्रेस्ट पे ओवर द ऑक्सीपिटल साइनस. अ वाइड ग्रूव है फॉर द ट्रांसवर्स साइनस ले कर रहा है ऑन ईच साइड ऑफ द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के. ये है इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, इसकी हर साइड पे ये ट्रांसवर्स साइनस का ग्रूव है. ये ग्रूव स्वीप कर रहा है अराउंड ऑन आइदर साइड ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन टू रीच द पोस्टीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ द कॉर्नर ऑफ द पैराइटल बोन. ये द ग्रूव नेक्स्ट पासेस ऑन टू द मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड हियर ट्रांसवर्स साइनस बन जाता है सिग्मोइड साइनस. ये देखिए सुपीरियर पेट्रोसल साइनस रन कर रहा है बैकवर्ड अलॉन्ग द अपर बॉर्डर ऑफ पेट्रस बोन इन अ नैरो ग्रूव एंड ड्रेन कर रहा है इनटू द सिग्मोइड साइनस. एज द सिग्मोइड साइनस रिसेंड करेगा इनटू द जुगुलर फोरामेन, ये डीपली ग्रूव होगा बैक ऑफ द पेट्रस बोन और मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, यहाँ पे डायरेक्टली पोस्टीरियर टू द मेस्टोइड एंट्रम. इस टेबल में समरी है सारे फोरामेंस की और उनमें से जो स्ट्रक्चर पास होते हैं उनकी. ये स्कल के फ्रैक्चर्स हैं, ये रीड कर लें, ये बहुत ईजी है.